ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 20 जनवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहन हैं। प्रश्न है, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हैं। भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं यह सब बाबा के लिए है। बाप को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। साथ साथ ऊंच पद पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासों श्वास याद करना है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह गीत तो है गायन, वास्तव में महिमा सारी है ही ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि माता पिता हमारा वही है। अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो। श्री कृष्ण को माता पिता कह नहीं सकते। भल उनके साथ राधे भी हो तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो प्रिंस प्रिंसेस है। शास्त्रों में यह भूल है। अब यह बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। भले समय सिर्फ तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भल दूर है, परंतु वह भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, देश विदेश में सुन रहे हैं। ईश्वरीय परिवार में हमारे स्वयं परम पिता परमात्मा टीचर बन करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम अत्यंत भाग्यशाली आत्माएं जो इस सुंदर संगम पर प्रभु मिलन मना रहे हैं, प्रभु की सुंदर वाणी सुन रहे हैं, जिसके द्वारा हम आत्माओं के जन्म जन्म का कल्याण हो रहा है। तो कोई बच्चे भल दूर है, परंतु वह भी सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं और सदा सुखी बनाने का रास्ता व युक्ति बता रहे हैं। यह हुबहू जैसा घर है, थोड़े बच्चे यहाँ हैं, बहुत बच्चे तो बाहर है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली, नई रचना है, वह हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चों को बढ़ा करके स्कूल में ले जाते हैं। यहाँ बेहद का बाप हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब एक के बिगर कोई दूसरा रहा ही नहीं है। मेरा तो एक शुभ बाबा, दूसरा ना कोई। माँ बाप भी समझते हैं यह हमारे बच्चे हैं। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 की शादी की होगी। यहाँ तो यह सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ही ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं। पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं हैं, क्योंकि
ब्रह्मा मुख वंशावली, हम ब्राह्मण बच्चे पूरे विश्व का कल्याण कर लेते हैं। तो उसके बाद में फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा का कार्य बाद में होना नहीं है, क्योंकि पूरा अब हो जाता है, सभी को वापस जाना है। यह एक ही एडॉप्टेड माता ब्रह्मा निमित्त है। यह बड़ी वंडरफुल बात है पूरी सृष्टि के लिए। यह तो जरूर है, गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है, साहूकार का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप साहूकार है, और हम बच्चे समझेंगे कि साहूकारों के साहूकार गरीबों के निवास, गरीब निवास, साहूकारों के साहूकार हमारे बाबा है। यह तो जरूर नशा चढ़ा रहना चाहिए। वह तो अनेक माँ बाप है, यह तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से एडॉप्ट हुए हैं। शिव पिता ने ब्रह्मा माँ के मुख से पहले दिन कोर्स में बताया कि हे आत्मा, तुम मेरे बच्चे हो। तो हम गोद लिए हुए बच्चे हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। यह हमारा पारलौकिक माँ बाप है। यह यहाँ आते ही पुरानी सृष्टि में है, जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। सोए थे ना रात को बाबा की गोदी में, और सवेरे उठे तब भी कहाँ थे? गोदी में ही थे ना। हाँ, और अब दिन भर क्या करेंगे? उंगली पकड़ के चलते रहेंगे। तो ये गोद बड़ी कमाल की है, ईश्वरीय गोद, जिसमें आत्मा ने बैठ करके अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया है। हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध आपस में नहीं है। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। जबकि तुम शांति स्थापन कर रहे हो, तो तुमको भी बहुत शांति में रहना चाहिए। बच्चों को यह तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के एडॉप्टेड बच्चे हैं, परम धाम से बाप आए हैं। वह है डाडा, ग्रैंडफादर। यह है दादा, बड़ा भाई। सिंधी में भाई को दादा कहते हैं, और बड़े भाई को तो खास दादा बोलते हैं। तो भाई बहन के नाते से ब्रह्मा बाबा हमारे बड़े भाई हैं, तो उनको प्रेम से कहा जाता है दादा। और वैसे है हमारी माँ ब्रह्मा। और वैसे तो ब्रह्मा बाबा पूरी सृष्टि पर है प्रजा पिता। ब्रह्मा बाबा को बहुत सारे टाइटल हैं। जो पूरा सरेंडर है वह समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। तो थोड़ा भी है तो उससे संतुष्टि ऐसे लगेगी कि जैसे ऐसी तो पालना राजकुमार राजकुमारियों की भी नहीं होती है। जब मन के अंदर ये आत्मा ने पक्का संकल्प ले लिया है कि मैं जहाँ बैठा हूँ ये भगवान का घर है, मैं जो खा रहा हूँ ये 56 प्रकार से बढ़ कर के है, भले वो सूखी रोटी क्यों ना खा रहे हो, लेकिन नशा नशा जो है वो उस सूखी रोटी में भी प्रभु रस भर देता है। इसलिए कभी भी अपने आप से और किसी मनुष्य से या बाबा से शिकायत नहीं करनी है कि मेरी पालना अच्छी नहीं हो रही है। जो खिलाओ बाबा, जहाँ बिठाओ बाबा, जितना खिलाओ बाबा, जो कराओ बाबा, आपकी मर्जी। मैंने आपको मेरा सब कुछ दे दिया है। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती है। भल कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं यह सब कुछ बाबा के लिए है, तो बाप को भी मदद करते रहते हैं ना। हर मास बाबा को धन का सहयोग भेजते रहते हैं। नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चलेगी? राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं, परंतु वह फिर भी
जिस्मानी माता पिता हुए, राजमाता भी कहते हैं तो राजपिता भी कहते हैं। यह फिर है बेहद के। बच्चे जानते हैं कि हम माता पिता के साथ बैठे हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, सीखना और सिखाना, उतना उच्च पद पाएंगे। करना और कराना, ये सब बराबर हो। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। यह है ब्रह्मा। दादा भी बुजुर्ग है। शुभ बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे, वह है ही निराकार। यह भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने एडॉप्ट किया है। 60 वर्ष की उम्र में तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पढ़ने के लिए कहा, राजयोग की पढ़ाई, और 93 वर्ष की उम्र में पढ़ रहे हैं, तब तक पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ये बुजुर्ग भले होगा, मैं तो नहीं हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ छोटा बड़ा सब सब आत्माएं हैं, सबको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तभी आत्मा कर्म बंधन मुक्त बन कर्म संबंध सुखदायी दुनिया में आएगी। तो हम आत्माओं को निराकार बाप ने इसलिए एडॉप्ट किया है, और फिर साकार में है यह ब्रह्मा। अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया है, दिल में बिठाया है, जन्म जन्म का रिश्ता जुड़ाया है। कहती है ना आत्मा, कहते रहो एनी टाइम, मैंने किसको अपना बनाया है। फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया है। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासों श्वास यही चलेगा कि यह हमारा बाप है, वह हमारा दादा है, तो चिंता किस बात की है। घर में भी देखो दादा भी जिंदा, पापा भी सही सलामत, तो उस बच्चे की मौज देखो। और उस बच्चे के बाद अगर उसका बेटा है तो पोते को मौज कितनी है ना। पड़पोता, यस, है ना, मौजा ही मौजा है। तो हम तो जिधर नजर घुमाएं सूक्ष्म वतन में देखो बाप दादा है, धरती पर भी हमारे दादियां बड़े भाई सब पूर्व जन्म लेकर के कैसी कैसी हमारी परवरिश कर रहे हैं। हमारे तो दोनों हाथों में सतयुग के महल है। सतयुग के महलों का सारा वैभव, खाना पीना सोना उठना सब हमारा वैभवों से संपन्न है। हमारे ऊपर उन आत्माओं की नजर है जिन आत्माओं के ऊपर से नजर भगवान की हटती ही नहीं है। तो मुझे बाबा भी मिला, और बाबा के साथ ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भी मिला। तो खुश रहना है सदा कि हमें बाप दादा अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे बने हो। दादा और बाबा दोनों हैं। बाप से जास्ती दादे को याद करते हैं। वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादा से प्रॉपर्टी लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। ऐसे छोटे मोटे जो पद हैं वो हमें नहीं चाहिए, ऊंचे ते ऊंचे वाला पद मुझे चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना बाबा को। कोई कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते हैं, तो वह हाथ नहीं उठा सकते हैं। कह देते हैं बाबा लक्ष्य तो ऊंचा है, लेकिन माया ने नीचे बिठा दिया है, तो माया बड़ी प्रबल है, अब हाथ नहीं उठाया जाता है। पहले तो आए थे ना, तब माया को गेट आउट कर दिया था, तब तो हाथ उठाया। अब कहते हो बाबा कि बच्चे हाथ उठाओ, नर से नारायण बनोगे, तो कहते हैं बाबा अभी तो वक्त लगेगा। वह तो कह भी नहीं सकते हैं माया के जो बन गए हैं कि हम श्री नारायण को व लक्ष्मी को वरेंगे। देखो जब बाबा सन्मुख मुरली सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है।
बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। फिर किसी किसी को वह नशा स्थायी रहता है, किसी किसी में कम हो जाता है। बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है, भविष्य लक्ष्य याद रखना है और चक्रवर्ती राजाओं को भी याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते तो हैं परंतु सच सच याद करते नहीं हैं और नए लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक है। अब ये सुप्रीम टीचर हम स्टूडेंट्स का रिजल्ट बता रही हैं। चलन ही ऐसी है, अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं। यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात नहीं है। बाप ने आकर राजयोग की शिक्षा सिखाई है जिसका नाम गीता रखा है। बाकी तो छोटे मोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वह पढ़ते रहते हैं। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने वाला हूँ। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, तो यह भी देह का बंधन हो गया। लेकिन स्वस्थ हैं तो क्लास में नहीं आए हैं, तो ये किसका बंधन है? मन का बंधन। माया, मन में माया बस गई है। तो देखो आज बीमार बच्चे को बाबा ने याद किया है कि उनकी सारा समय दिल कहाँ रहती है? सेंटर में ही बैठे हैं, गए हुए हैं, हम अपनी सीट पे बैठ के मुरली सुन रहे हैं। ऐसे बच्चों को बाबा ने याद किया। अच्छा, घर दूर है, स्वस्थ नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुरली तो सुन रहे हैं। यह देह के बंधन से मुक्त होना है। इसमें बड़ी बुद्धि शालिम चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचता है, अभी तो नरक है। जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना तो स्वर्ग गया, तो जरूर यहाँ तो नरक में था, परंतु यह तुम अभी समझते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। बाबा रोज नए नए तरीकों से समझाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बेहद का माता पिता है तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी, फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में हैं। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे ले जाते हैं। बद्रीनाथ खुद तो ले चलने के लिए नहीं आता है, मनुष्य पंडा बनते हैं। यहाँ तो शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम में ले चलने के लिए, परम धाम से आए हैं। कहते हैं हे आत्माएं, तुमको यह शरीर छोड़ शिवपुरी चलना है। जहाँ जाना है वह निशाना जरूर याद रहेगा। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ लाए, ले जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। वह तो यहाँ का रहवासी है। यह परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुमको लेने लिए आया हूँ। तैयारी हो गई? हर समय बैग तैयार है? अच्छा, कभी भी ले जाएगा? उसकी कोई तिथि तारीख? हाँ, कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा, कहेगा चलो बच्चे मैं आ गया, चलो अब। वैसे तो आया हुआ है, ले जाना माना मुक्ति में, जीवन मुक्ति में भेज देना। अब श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, रुद्र शिव बाबा कहते हैं यह रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। गीता में भी रुद्र की बात लिखी हुई है। वह रूहानी बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तो तब होगा जब नई सृष्टि हो। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापिस जाएगी बाबा के साथ, इसलिए उनको खिवैया भी कहा जाता है। इस विषय सागर से उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण को खिवैया नहीं कह सकते। बाप इस दुख के संसार से सुख संसार में ले जाते हैं।
यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब रावणपुरी है। रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए, चित्रों से बहुत काम लेना है। जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाबा की आत्मा है। सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे तो परमात्मा के रूप की जानकारी नहीं थी। वह ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता परमात्मा और रचना सारी आत्माओं की कहानी नहीं जानते। रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। यह ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है, सतयुग में नहीं मिलता है। इसलिए सतयुग में सेंटर नहीं होगा, वहां मुरली नहीं चलेगी, वहां नहीं आना है। आना कहाँ है? सेंटर संगम युग पर है, बाबा संगम पर आया है। तो बाबा की मुरली सुनने के लिए संगम पर रेडी रहना है। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है, मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं। तो उन्हों से पूछना पड़े कि वह मालिक है या साकार। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ना सके, वह है ब्रह्मांड का मालिक। वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते। उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं और बनाने वाला है बाप। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती हैं तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं, वहां रहते तो है ना। वैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी मालिक ही ठहरे। फिर बाबा आकर नई दुनिया मनुष्य सृष्टि रचते हैं, कहते हैं मुझे इस सृष्टि पर राज्य नहीं करना है, मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मैं तो यह शरीर भी लोन लेता हूँ, तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें कमी मत करो, पुरुषार्थ को तेज करो। टीचर तो सभी को ही पढ़ाते हैं, अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है कि इनका टीचर कितना अच्छा है। फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा, माँ बाप भी खुश होंगे। इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं, सुना सभी ने? तो बाबा कहते बच्चे आप मुझे पास होके दिखाओ, मैं सारे संसार में मिठाई बांटूंगा। कि ये बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास विद ऑनर हो गए। कब बनेंगे ये बता देना बाबा को। वैसे तो बाबा कहते मिठाई की जब बात आती है तो कहते तुम तो रोज मिठाई बांटते हो। ज्ञान की मीठी मिठाई पहले बाबा देते हैं, हम बच्चे बांटते हैं। अर्थात खुशखबरी। जब घर परिवार में समाज में कोई खुशी की बात आई है तो उसके पीछे राज क्या है? सफलता प्राप्त हुई है, विजयी हुए हैं, तो उसकी है ना खुशी मिठाई के रूप में सबको बांटते हैं। फिर जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। यह तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के समय की कहानी, दरभंगा का राजा बहुत शाहूकार था। उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया। उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी, उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ था। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सदा ही मान शान की इच्छा रहती है ना। तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए?
और फिर ये जो नशा है, ये जो हमारे महल है, इससे तो पूरे विश्व का भला होने जा रहा है ना। आज इस संसार के अंदर तो जब हम दिखावा करते हैं, दुनिया को अपनी हर चीज दिखा दिखा करके और उसकी खुशी मनाते हैं, तो अन्य आत्माओं को दुख हो जाता है कि देखो ये ऐसे उड़ा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम गरीब हैं हमें बांट देवे। लेकिन सतयुग के तो वैभव हमारे सब आत्माओं को सुख देने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपको त्याग वृत्ति पक्की रखनी है। बाबा छुड़ाता नहीं है, बाबा हर आत्मा के मन को शांत करने की ये विधि बताता है। बाबा कहते हैं सिर्फ मेरे को और चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है। तुम बच्चे हो चैतन्य परवाने, बाबा है चैतन्य क्षमा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन होना है। अब सच्चा बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बतलाया है मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ। मुझे जरूर आना पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। यह फैमिली है वंडरफुल। कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, झाड़ में क्लियर है। नीचे तुम बैठे हो, तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। मोस्ट बिलवेड बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण ने तुमको रोगी बना दिया है, मन का, धन का, तन का, सबका। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी ज्योति जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। माया ने सबके पंख तोड़ डाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। पीस में रह पीस स्थापन करनी है। वरदान। रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह हंसाते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत हैं। इसलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो, सीमा के अंदर बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन है सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।